बहुत समय पहले एक दूरदराज के राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। राजा का नाम विक्रम था और रानी का नाम देवयानी। उनका राजमहल शानदार था, लेकिन वह किसी अजीब रहस्य से घिरा हुआ था। राजमहल के भीतर कुछ ऐसा था जो किसी को भी नहीं पता था। लोग कहते थे कि महल के कुछ हिस्से बहुत पुराने हैं और वहां जाने से अजीब आवाजें आती थीं। एक दिन जब राजा विक्रम महल के दरबार में बैठे थे, एक अनोखा संदेश आया। संदेश में लिखा था, राजमहल में एक गुप्त सुरंग है जो तुम्हारे पूर्वजों द्वारा बनाई गई थी। सुरंग का रास्ता तभी खुलेगा जब कोई राजकुमार या राजकुमारी अपनी पूरी जान लगा दे। राजा विक्रम यह संदेश पढ़कर हैरान हो गए। उन्होंने रानी देवयानी से इस बारे में चर्चा की। रानी ने कहा, हम इस रहस्य का पता लगाने के लिए तैयार हैं। हमें समझना चाहिए कि यह सुरंग क्या है और इसके अंदर क्या छुपा है। अगले दिन दोनों राजा और रानी ने राजमहल के एक पुराने हिस्से में जाने का निर्णय लिया। वहां उन्हें एक पुरानी दीवार मिली जिस पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे। रानी देवयानी ने उन निशानों को ध्यान से देखा और समझ लिया कि ये कोई रहस्यमयी संकेत हो सकते हैं। यह सुरंग कहीं न कहीं हमें ले जाएगी, लेकिन हमें सावधानी बरतनी होगी, रानी ने कहा। उन्होंने राजा से कहा कि वह दीवार को ध्यान से खोजना शुरू करे। थोड़ी देर बाद राजा ने एक पत्थर को हिलाया और अचानक एक गुप्त दरवाजा खुल गया। सुरंग का रास्ता अंधेरा और तंग था। दोनों साहसिक जोड़े ने उस सुरंग में प्रवेश किया। रास्ता बहुत जटिल था और कहीं कहीं रास्ता भटकता हुआ लगता था, लेकिन रानी ने राजा का हौसला बनाए रखा। अचानक वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे। वहां एक बहुत पुराना सोने का सिंहासन रखा था, लेकिन सिंहासन के पास एक अजीब सी चमकदार वस्तु रखी हुई थी। राजा विक्रम ने वह वस्तु उठाई और जैसे ही उसने उसे छुआ, पूरे महल में एक तेज आवाज गूंज उठी। एक अंधेरा काले धुएं का बादल महल में फैलने लगा और सब कुछ उलट-पुलट हो गया। यह क्या हो रहा है? राजा विक्रम ने कहा। रानी ने जल्दी से देखा और कहा, यह वह शक्तिशाली तंत्र है जो हमारे पूर्वजों ने सुरक्षा के लिए बनाया था। यह तंत्र तभी सक्रिय होगा जब कोई इस रहस्यमयी वस्तु को छुएगा। राजमहल की दीवारों में दरारें पड़ने लगीं और अचानक एक विशाल अंधेरे आकृति सामने आई। यह आकृति किसी पूर्वज की आत्मा की तरह लग रही थी जो महल की रक्षा कर रही थी। राजा विक्रम और रानी देवयानी का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन रानी ने हिम्मत नहीं हारी। हमें इस तंत्र को निष्क्रिय करना होगा, रानी ने कहा। दोनों ने मिलकर उस तंत्र को बुझाने की कोशिश की, लेकिन वह आकृति उनके सामने और भी शक्तिशाली होती जा रही थी। तभी रानी को एक पुराने ग्रंथ की याद आई जिसे उसने बचपन में पढ़ा था। उसमें उस तंत्र को निष्क्रिय करने का तरीका लिखा था। रानी ने राजा से कहा, सिर्फ सच्ची निष्ठा और प्रेम ही इस तंत्र को समाप्त कर सकती है। हमें अपने दिलों से यह विश्वास करना होगा कि हम एक दूसरे के लिए हैं। राजा विक्रम और रानी देवयानी ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर साथ में प्रार्थना करना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा, तंत्र धीमे धीमे कमजोर होने लगा और वह काली आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। अंततः महल की दीवारों में से एक उजाला फैला और सब कुछ सामान्य हो गया। राजा और रानी ने राहत की सांस ली। इस अनुभव ने उन्हें यह सिखाया कि केवल एकजुटता और सच्चे प्रेम से ही किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। वह रहस्यमयी सुरंग और तंत्र अब महल का हिस्सा बन चुके थे, लेकिन राजा और रानी ने उसे एक अज्ञेय शक्ति की तरह छोड़ दिया। वे जानते थे कि राजमहल का रहस्य अब तक नहीं खुला था, लेकिन वे इस रहस्य के बारे में और अधिक जानने की बजाय अपनी जनता की सेवा में पूरी तरह से लगे रहे। उनका राज्य समृद्ध हुआ और लोगों के दिलों में राजा विक्रम और रानी देवयानी की कहानी आज भी गूंजती है, क्योंकि यह कहानी सिर्फ साहस और प्रेम की नहीं, बल्कि एक गहरे रहस्य